नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जैसा आपसे वादा किया था मैंने कि फिर से आपको क्लॉकमी की टीम, जो कि आपका डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उस पर ये हम आपके लिए जो सिलेबस समझाया था मैंने, पिछली जो मेरी क्लास हुई थी उसमें सिलेबस का पूरा वर्णन किया था मैंने। जो अपना आरपीएससी के द्वारा जो अपनी वैकेंसी आ रही है, जो अपनी वैकेंसी थी ROEO, है ना, उसका जो सिलेबस समझाया था उसके बारे में बताया था कि अपनी 2 महीने में कोर्स करवा देंगे। उसमें आपको वीडियो, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, और फिर उसके बाद में दोबारा से आपको फास्ट जो एग्ज़ाम के नज़दीक आएगी वो वापस से टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स, सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, वो आपको 2 महीने में कंप्लीट मिलेगी। तो उसी कड़ी में जो आपका मैं जो अपनी जो एक श्रृंखला चलेगी पूरी, जो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का जो टॉपिक्स रहेंगे उसके बारे में मैं आपको ये पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो उसमें जो पहला टॉपिक जो अपन ने लिया है वो लिया है राजस्थान का एकीकरण। देखिए दोस्तों, अपने आप में राजस्थान का एकीकरण एक सबसे चहेता टॉपिक होता है एग्जामिनर्स का। उसमें से हर बार नए तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और हर बार बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, तो अपन इसको विस्तार से टॉपिक को पढ़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण। तो इसमें दोस्तों जो एकीकरण जो हुआ था, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण हुआ था। अब दोस्तों किसका एकीकरण हुआ था वो अपने को सबसे पहले पता होना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें थी, उनको मिला के एकीकरण किया, क्यों एकीकरण किया, किसने किया, कब कब किया। ये मुख्य मुख्य जो चीजें हैं ये अपने को पता होनी चाहिए। इसमें जो एकीकरण किया गया था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन चीजों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। इसमें सबको पता है अपने को कि इसमें 19 रियासतें थी। इसमें आपके 3 ठिकाने थे। ठीक है दोस्तों, और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, इसमें 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। वो 3 ठिकाने कौन कौन से थे? आपका कुशलगढ़ था एक, कौन सी रियासत का हिस्सा था ये ठिकाना? देखिए दोस्तों, ठिकाने वो होते थे जो एक राज्य होता था, है ना, तो उसमें ये अलग अलग ठिकाने होते थे। ये ठिकाने वो होते थे जो राजा के परिवार में से, क्योंकि हमेशा राजा का बेटा, जो बड़ा बेटा होता था, वही उत्तराधिकारी बनता था, और जो उसके सगे संबंधी होते थे, उसके छोटे भाई होते थे, उसके परिवार में चाचा ताऊ के जो लड़के होते थे, उनको ये एक एक ठिकाना दे दिया जाता थे। फिर वहां उनके राज परिवार शासन चलाते थे और वो उसे उन्हें रेवेन्यू देते थे, और उनका जब उनको जरूरत पड़ती थी तो उनको सैनिक सहायता भी देते थे। तो ये इनका अहम रोल होता था। फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने चहेते और जो इनकी अंग्रेजों की बात मानते थे, तो वो मेन जो रियासतें थी उनसे अलग करके कोई स्वतंत्र ठिकाना बना देते। तो ऐसे राजस्थान में 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और निमराना। ये 3 ठिकाने थे। ये कहां कहां थे? निमराना आपका अलवर में था, लावा आपका टोंक में था, और आपका कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था। ठीक है दोस्तों, कुशलगढ़ में कौन सा शासन अच्छा दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक और है। कभी कभी एग्जामिनर आपको ये ना पूछ लेता है कि कुशलगढ़ में कौन से वंश का शासन था, तो अपने को ये भी जरूरी है। ऐसे कुशलगढ़ में उस समय थे राठौड़, आपके टोंक में थी एक कछवाहों का ही एक
शाखा थी नरुका। ऐसे ही एक निमराना में चौहान। तो ये भी दोस्तों अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है, तीन चीजें ज्यादा जरूरी है कि कुशलगढ़ में राठौड़, टोंक में नरुका, कछुआओं की एक जो शासका थी, और निमराना में चौहान। ऐसे करके तीन ठिकाने थे। और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, वहां पे डायरेक्ट अंग्रेजों का राज था। देखिए दोस्तों, अजमेर को अंग्रेजों का केंद्र शासित प्रदेश बनाना इसलिए जरूरी था, और उन्होंने इसलिए जरूरी समझा क्योंकि राजस्थान में जो केंद्र में जो जगह थी वो थी आपका अजमेर। इसीलिए राजस्थान का हृदय बोलते हैं अजमेर को। यहां से बीच में बैठकर आप पूरे राजस्थान, बीच में बैठ के आप पूरे राजस्थान में अपनी निगाहें रख सकते थे। वहां से आप सैनिक सहायता चारों तरफ पहुंचा सकते थे। तो ये सब चीजों की वजह से, और हर जो भी केंद्रीय शक्तियां रही है, भले ही वो मराठा रहे हो, भले ही वो मुगल रहे हो, भले ही वो आपके मेवाड़ वाले रहे हो, क्योंकि लीडरशिप मेवाड़ वालों ने हर बार राजस्थान की करी है। चाहे से 1857 की क्रांति हो, उस समय स्वरूप सिंह जी थे शासक वहां के मेवाड़ के। तो सबने ये जाके पूछा था कि आपका सब क्या, किस तरफ रुझान है। तो उस समय भी लीडरशिप इन्होंने की थी। जब मुगलों से प्रतिशोध की बात थी तब भी लीडरशिप इन्होंने की थी। तब महाराणा सांगा ने विरोध किया था मुगलों को, तब भी मेवाड़ वालों ने लीडरशिप की थी। तो मेवाड़ का एक थोड़ा सा रुतबा बढ़िया सी थे। जब मेवाड़ का शासन राजस्थान में था तो ज्यादातर अजमेर पे मेवाड़ वालों का ही रहा था, है ना। तो जो भी कोई बड़ी शक्ति रही, उन्होंने हमेशा अजमेर को अपने अंडर में रखने का भरपूर प्रयास किया। तो इसलिए अंग्रेज जब आए तो उन्होंने भी यहां पर अपना नियंत्रण रखने का बहुत प्रयास किया। तो ठीक है दोस्तों, ये अपने ठिकाने हो गए। नेक्स्ट बात, अच्छा एकीकरण हुआ किस किस का हुआ, ये अपन ने पढ़ लिया। किसने किया और ऐसी क्या वजह थी कि राजस्थान का एकीकरण करना इतना जरूरी हो गया था? क्योंकि उस समय भारत में लगभग 562 के लगभग रियासतें थी, जिसमें से अगर भारत की बात करी जाए तो मुख्यतः 3 रियासतें जो बड़ी थी, आपका कश्मीर, हैदराबाद और आपका जूनागढ़। ये 3 ऐसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। ये कहीं विलय नहीं होना चाहती थी। फिर इनको सैनिक कार्रवाई, विलय पत्र और जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया। और ये भी वल्लभ भाई पटेल के कारण ही संभव हो सका। अब राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण करने के लिए एक मजबूत आदमी की जरूरत थी। तो सबसे पहले चुना गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। उससे पहले भी एक रियासती विभाग बनाया गया। पांच जुलाई 1948 को एक रियासती विभाग बनाया गया और उसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उसका सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। इन दोनों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप राजस्थान का एकीकरण करिए। अच्छा, राजस्थान के एकीकरण करने के भी क्या क्या कारण थे कि राजस्थान को जल्दी से जल्दी भारत में मिलाया जाए? क्योंकि जब लॉर्ड माउंटबेटन की योजना है कि भारत को 2 हिस्सों में, 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक वाला हिस्सा पाकिस्तान का और दूसरा वाला हिस्सा भारत कहलाएगा, हिंदुस्तान कहलाएगा। उनको 14 अगस्त को आज़ादी दे दी गई, भारत को 15 अगस्त को आज़ादी दे दी जाएगी, है ना। तो उस समय ये तय किया गया कि अंग्रेजों ने एक इसमें ये बात लिखी कि जो रियासतें भारत में रहना चाहती हैं वो भारत में रहें, जो लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं
वो पाकिस्तान में मिलने, आप, हमारा कोई दबाव नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, जहां जिस तरफ मिलना चाहते हैं आप मिलिए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व अपना रख सकते हैं। उन्होंने ये बात बोली। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जो नेता थे उनके मन में ये ही चल रहा था कि जो अपना बॉर्डर वाला एरिया है, ये पश्चिमी एरिया, ये पूरा राजस्थान है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पाकिस्तान वाले ये जो राजस्थान का एरिया है इसको बफर स्टेट के रूप में काम में ना ले ले। जो बफर स्टेट है उसके रूप में काम में ना ले ले, इसलिए सबसे पहले जरूरी हो गया था कि इसको अपनी तरफ मिलाया जाए। तो सबसे पहले ये जरूरी समझा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और इनको राजस्थान के एकीकरण में। अब यहां पे भी बहुत सारी अनेक बाधाएं थी। सबसे प्रमुख थी सीमांत प्रदेशों की। आपका जैसलमेर, सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, बीकानेर वाले, ये सबसे बड़ी बाधा हुई थी। इनको मिलाना बहुत जरूरी था क्योंकि ये ऐसा डर था कि जहां पे जोधपुर जाएगी, जैसलमेर वालों का ये मत था कि जहां पे जोधपुर वाले जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उस समय अलवर वगैरह में भी काफ़ी दंगे हो रहे थे, वहाँ सांप्रदायिक भाइयों ने, अच्छा उस समय पूरे भारत में काफ़ी सारी सांप्रदायिक दंगे हुए। राजस्थान में सिवाय आपका ये जो यूपी से लगती हुई अलवर, भरतपुर, यहाँ के अलावा सांप्रदायिक घटनाएं और कहीं पे भी नहीं हुई। बल्कि जयपुर वालों ने तो ये बोला कि ठोक पीन देंगे अगर कोई करेगा तो, आप तो आ जाओ, हमें यहाँ कोई कुछ नहीं, सब अपने ही हैं, जो यहाँ रहेगा उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे हम। उल्टा जयपुर के राजा ने यहाँ तक बोला था कि जो पाकिस्तान जा रहे थे कि भाई तुम यहीं रुक जाओ रे जयपुर में, कि साहब पीछे आ रहे मारने वाले, कि मैं देख लूंगा उन सबको, मेरी जिम्मेदारी है, तुम तो यहाँ रहो और मजे करो। तो ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे जो लोग यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे वो जयपुर में ही रह गए थे। तो ये एक थी कि अपने को ये याद रखना है सिर्फ कि सांप्रदायिक घटनाएं सिर्फ अलवर और आपके ये भरतपुर वाला जो एरिया था वहीं हुई थी। तो एक ये बात थी। अच्छा, उससे पहले भी बहुत सारे प्रयास किए गए थे राजस्थान के एकीकरण को एक करने में, या राजस्थान की जो अनेक रियासतें बिखरी हुई थी उनको एक करने में भी बहुत सारे प्रयास किए गए थे। कुछ प्रयास अंग्रेजों ने भी किए थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, उसमें भी उन्होंने प्रयास किया था कि जो ब्रिटिश राज्य और जो देसी रियासतें उनको मिलाकर एक भारत संघ बना लिया जाए। पर उस और फिर इन्होंने ये बात क्रिप्स मिशन, आपका कैबिनेट मिशन, या उनमें भी दोहराई। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई कि राजा जो इतने महत्वाकांक्षी थे वो अपनी पदवी थोड़ी छोड़ेंगे। और बात भी सही है यार, अपनी रियासत छोटी हो पर राजा हैं भाई हम, अपना राज, अपना हुक्म, अपनी चीजें, अपनी सरकार, सब कुछ अपना ही अपना, मैं दूसरे के अंडर में क्यों जाऊं, भले ही छोटा ही हूं। तो ये चीजें थी, तो वो सफल नहीं हो पाया था। अच्छा, इसके बाद में भी राजस्थान के राजाओं ने भी काफी प्रयास किए। पहला प्रयास किया आपके मेवाड़ के जो राणा थे उस समय, भूपाल सिंह जी, उन्होंने अपना राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। उन्होंने मेवाड़, आपका मालवा और गुजरात जो ये लगे हुए थी, तो उन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। उन्होंने बाकायदे इसके लिए 23-24 जून को 1946 में बाकायदे एक मीटिंग बुलाई। 22 राजाओं ने उसमें भाग भी लिया कि हम अपना एक यूनियन बना लेंगे सारे मिलके, पर वो भी उनका सफल नहीं हुआ। ऐसे ही हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया उदयभान सिंह जी ने कि अपन पूरे जो कोटा वाला एरिया है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन सबको मिलाकर अपना एक हाड़ौती संघ बना देंगे। ऐसे ही आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वहाँ के लक्ष्मण सिंह जी थे, उन्होंने अपना संघ बनाने का प्रयास किया, वागड़ संघ। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के एकीकरण से पहले भी राजस्थान को एक करने के प्रयास हुए थे, लेकिन वो आपसी महत्वाकांक्षा, अपनी को श्रेष्ठता के कारण वो कभी सफल नहीं हो पाए।
है ना। तो ये भी अपने को याद रखना है कि क्या पहले भी प्रयास हुए थे। तो ये एक दो प्रयास तो अंग्रेजों ने किए थे, एक मेवाड़ वालों ने किए थे, कोटा वालों ने किए थे, और ये हुआ था। तो ये अपने को दोस्तों ओके। अच्छा दोस्तों, इसमें एक बात एक और ये थी कि जो रियासती विभाग जो बनाया गया था आपका 5 जुलाई 1947 का, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष और वीपी मेनन आपके सचिव थे, उसमें दो बातें रखी थी इन्होंने कि ऐसी रियासतें जिनकी आय 1 करोड़ से ज्यादा हो और उनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो, ये दो शर्तें जो रियासतें पूरी करती हो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। दो बातें इंपॉर्टेंट दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए, दो बातें इंपॉर्टेंट कि जिसकी आय 1 करोड़ से ज्यादा हो और जिसकी जनसंख्या भी 10 लाख से ज्यादा हो, ये दोनों शर्तें जो रियासतें पूरी करती हो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। और ऐसी राजस्थान में उस समय 4 ही रियासतें थी जो ये शर्तें पूरी करती थी। पहली जोधपुर यानी आपकी मारवाड़, दूसरी आपकी मेवाड़, तीसरी आपकी जयपुर और चौथी आपकी बीकानेर। मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर और आपकी बीकानेर, ये 4 रियासतें थी जो स्वतंत्र रह सकती थी। अब सबसे बड़ी एक और बात थी, उस समय क्या था कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी, और इस साजिश में नाम आ गया था किसका? अलवर का राजा था उस समय तेज सिंह जी, और उसका मंत्री था खरे। उन दोनों को उठा लिया रातों रात, क्योंकि उनका गांधी जी की हत्या में नाम आ गया था। तो तेज सिंह जी और उनके मंत्री को उठा लिया, तो यानी अलवर खाली। दूसरी बात, जो आपके भरतपुर के राजा थे ब्रजेंद्र सिंह, तो वहां पे भी अव्यवस्था हो रही थी, तो वहां पे जाके भी उनको हटा के और शासन अपने हाथ में ले लिया भारत सरकार ने, और वहां पे सप्रू जी को बिठा दिया कि प्रशासन आप संभालो। तो 2 जगह खाली हो गई, अलवर और भरतपुर। तो ये माना जाता है कि पहले वहीं से एकीकरण क्यों हुआ, इसका कारण यही था कि 2 चीजें तो उनके पास पहले खाली थी, अलवर और भरतपुर। तो आराम से इन दोनों को मिलाकर ये एक संघ बना सकते थे। फिर इन्होंने इसमें 2 और ऐड कर दिए, आपका भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर, इन चारों को मिलाकर ये आपका एकीकरण की मतलब शुरुआत हुई। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई दोस्तों, ये आप एक बार फिर से देख सकते हैं। मैंने इसका कुछ पीपीटी भी बनाया, तो मैं आपको फटाक से एक बार बताती हूँ। वैसे सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको समझाई है दोस्तों, है ना। आप ध्यान से देखिए, 1800 में, सॉरी एक मिनट, जॉर्ज जो थॉमस था, उन्होंने इस भूभाग का सर्वेक्षण और अध्ययन करके उन्होंने इसको राजपूताना नाम दिया। तो सबसे पहले राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने। सेकंड जो आपका कर्नल जेम्स टोड था, कर्नल जेम्स टोड पहला आदमी था जिसने राजस्थानियों को पूरे भारत के सामने ये मतलब ऐसा बखान किया, इतनी मतलब प्रसिद्ध करने का, जो राजस्थानियों का आज जो मान सम्मान जो मिला है वो सब और सब घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड को जाता है इसका सारा श्रेय। इन्होंने अपनी 1829 में एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एक बुक निकाली, और इन्होंने राजस्थान के एक एक लोग, एक एक जगह, एक एक राजा, उससे संबंधित चीजों का ऐसा आंखों देखा वर्णन किया, ऐसा जबरदस्त
तरीके से अपनी इस बुक में लिखा कि इससे प्रेरणा लेके ये कहा जाता है कि जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, बंगालियों ने इसी से प्रेरणा लेकर इतना जबरदस्त आंदोलन किया था। तो इसी ने बताया था राजस्थान के बारे में और राजस्थानियों के बारे में सबसे पहले। इसीलिए इनको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोडका, जिन्होंने एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी थी। इसी बुक में उन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। फिर उसके बाद में राजस्थान में रियासती विभाग या सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को, जिसमें इसके अध्यक्ष बनाए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे इसके मेनन। राजस्थान के एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ। राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में हुआ, जिसमें जिसमें 26 जिले थे। राजस्थान का 26वां जिला अजमेर था, जो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण 26 नवंबर 1956 को हुआ, 7 चरणों में हुआ। वो विस्तार से अपन 7 चरणों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने, कुशलगढ़, लावा, निमराना, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। इसमें मैंने आपको बताया थी कौन से शासन, कौन से वंश के शासक थे जो शासन करते थे। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। राजस्थान में 19 रियासतें, अलवर, धौलपुर, उदयपुर, करौली, भरतपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, टोंक, सिरोही। ये इनका विस्तार से अपन पढ़ेंगे कि किस किस चरण में कौन कौन सी रियासतों का एकीकरण हुआ। राजस्थान के 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा, निमराना ये थे। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ रियासत। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़, एकमात्र रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत। राजस्थान की शाहपुरा व किशनगढ़ रियासत को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। राजस्थान की जाट रियासत धौलपुर, भरतपुर। बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने यह कहा था, जब उन्होंने विलय पत्र पे साइन किए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं, कहते हुए राजस्थान में अपनी रियासत का विलय किया था। क्योंकि दोस्तों वो एक ही बात थी, चाहे से भले ही राज्य उनका छोटा सा हो, लेकिन वहां पे उनकी खुद की हुकूमत थी, खुद उनका शासन था, है ना दोस्तों। बीकानेर रियासत के भारतीय संघ में विलय के समय वहां के महाराजा शार्दुल सिंह थे। सबसे पहले जो राजस्थान के एकीकरण में जिस रियासत ने विलय पत्र पे साइन किए थे वो बीकानेर वाले थे। अजमेर व सिरोही रियासतों का राजस्थान में 200 पानों में विलय हुआ। राजस्थान की शाहपुरा एकमात्र रियासत थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। कोटा के महाराव भीम सिंह कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। आजादी के बाद राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार द्वितीय श्रेणी का राज्य था। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ करने से पहले उसकी जो प्रक्रिया में थी कि क्या क्या कारण थे, क्यों हुआ, कैसे माहौल बना, उससे पहले क्या प्रयास हुए, कितने प्रयास हुए, किस किस ने प्रयास हुए मतलब किए और वो कहां तक सफल हुए, उन सब के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा है दोस्तों।
तो आप एक दो बार इस क्लास को वापस से रिवाइज करिए और पढ़िए, एकदम से आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक बारी से 2-3 बारी और आप देख लीजिए। हाँ दोस्तों, एक बात ये थी कि कुछ वीडियो ही आपको यूट्यूब पे मिल पाएंगे, है ना। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आप हमारे ऐप पे जाइए, वहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो PDF है वो ऐप पे, या जो हमारा क्लॉकमी का ऐप है वहीं पे मिलेगी, यूट्यूब पे इसकी PDF नहीं मिलेगी, है ना। तो अगर आपको पूरा कोर्स खरीदना है या पूरा कोर्स करना है तो ऐप पे जाइए, वहाँ से आप लिंक दिया हुआ है, सर से संपर्क करिए, आर्यन सर से। और आप अगर कोई दिक्कत आती है तो ये हमारा लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाके लिंक से परचेज कर सकते हैं हमारा कोर्स। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड बाय।